किसकी डोज की? पहले नंबर पे तो ये आस्था हॉस्पिटल की कमी है, आस्था हॉस्पिटल की कमी है। 100% कह रहा हूँ आपको, आस्था हॉस्पिटल वालों ने ऐसे डॉक्टर को क्यों बुलाया जिसको नॉलेज ही नहीं है टिक्का लगाने की। और उसके मेरे हॉस्पिटल में ये पेशेंट आई थी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल दिया था। उसके बाद हमने नॉर्मल डिलीवरी जैसे नहीं होती प्रोग्रेस, तो उसके बाद सिजेरियन कर दिया। सिजेरियन में माँ बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक थे। जवाब है जी, ऐसे तो मुर्दा पड़ेगा या वो कहेगा जी रहा है। ये नीच हो गए डॉक्टर, डॉक्टर के नाम पे कलंक है ये। 2 दिन हम बच्चे और माँ को रखते हैं, तीसरे दिन हम डिस्चार्ज करते हैं। तीसरे दिन हमने आज माँ बच्चा दोनों को सही सलामत डिस्चार्ज कर दिया। ये कोई डॉक्टर वाली बात है? बताओ 3 दिन के अंदर बच्चा एकदम ओके और इंजेक्शन लगने के बाद बच्चा डेड हो जाए, तो ये कोई जवाब हुआ? बताओ आप। मेरा नाम जगदीश गोयल है, कहाँ के आप? लोकल सिरसा के कंडा कॉलोनी के। क्या मामला हुआ? मामला ये है, इतवार को सुबह 12:30 बजे लेके आए हैं यहाँ पे। उसके बाद मैडम ने दर्द चलाए हैं, उससे हुआ नहीं, तो मैडम कहने लगी भी इसका ऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी रिस्क है, कोई विकल्प को दिक्कत आती है। तो हमने किस चीज के लिए लेके आए थे? क्या? बच्चा होना था, डिलीवरी होनी थी, ठीक है। डिलीवरी होनी थी। तो उस टाइम मैडम ने कहा भी घंटे 2 घंटे तो उसको पैन करके देखते हैं भी इससे चालू हो जाएगा दर्द तो ठीक है, नहीं तो हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। कितने दिन पहले लेके आए थे? संडे को, इतवार को लेके आए। इतवार को 1 बजे लेके आए हैं, 6:02 पे बच्चा लड़का हो गया था, ऑपरेट कर दिया था इन्होंने। बिल्कुल ठीक हुआ था ऑपरेट? बिल्कुल ओके, बिल्कुल ठीक हुआ था। 2 किलो 700 ग्राम का बच्चा था, बिल्कुल अच्छी तरह। वो डिस्चार्ज कब मिला? डिस्चार्ज आज मिला है जी। दोपहर को? एक मिनट, बच्चे को साथ ही लेके गए? बिल्कुल लेके गए थे जी। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके पहले जी बच्चे को 1 बजे जब हमारे को छुट्टी मिलनी थी, तो इन्होंने कहा भी 2 इंजेक्शन लगने हैं बच्चे के। तो इन्होंने बाहर से नारायण हॉस्पिटल से बुला के इंजेक्शन लगवाए हैं 2। जिस टिक्का लगा के उसकी एज समझो कोई 18-19 साल की। उसके बाद में बच्चे के तकलीफ होने लगी हाथ के अंदर। वो ये कह रहे थे बच्चा होते ही इंजेक्शन लगता है जी। वो हमारे को नहीं पता किस चीज़ का लगाया, कहते हैं बच्चे होते ही टिक्का लगता है। हमने कहा भी ठीक है चलो लगता होगा। हमने 2 इंजेक्शन लगवा लिए। उसके बाद ये बच्चे के हाथ में हल्का हल्का दर्द होने लग गया, फिर उसके बाद ज़्यादा होने लग गया। फिर हम यहाँ से ले गए, फिर अब लेके आए उसको नारायण हॉस्पिटल के अंदर ही। तो डॉक्टर ने देखा तो कहने लगा जी ये तो आधा घंटा पहले से ही धड़कन बंद है इसकी। तो मैंने कहा भी इसको गाड़ी से उतार देते तो धड़कन सही थी, अब इसके से धड़कन कैसे बंद होगी? फिर ये इंजेक्शन लगने के बाद दिक्कत आई है। यहाँ से आप लेके गए हो या डॉक्टर ने भेजा है? हाँ। यहाँ से आप खुद लेके गए? नहीं, सारा डॉक्टर का रोल है, हमारा कोई रोल नहीं है। डॉक्टर ने भेजा, सबका डॉक्टर ने कराया है। अब वो कह रहे हैं अब बच्चे के अंदर कोई दिक्कत होती तो 2.5 दिन तक बच्चा कैसे ओके रहता? भी दूध भी पी रहा है, रो भी नहीं रहा, बिल्कुल नॉर्मल था बच्चा, कोई समस्या नहीं थी। अरे एकदम से 3-4 घंटे में कैसे दिक्कत आ जाएगी बच्चे के अंदर? तो वैक्सीन लगवाए तो उसके बाद ही हुआ ये। नहीं, कहाँ से वैक्सीन हुआ था? इसी हॉस्पिटल से लगवाई थी? इसी में तो लगवाई है, इसी में लगवाई है। उन्होंने बात से लगवाई है। आप क्या लगते हो बच्चे के? दादी दादी जी। उसके बाद इसके जब दर्द हुआ इन्होंने इनको डॉक्टर साहब फोन किया, कहने लगे ऑपरेशन थिएटर में बाद में बात करेंगे। हाँ, इनको फोन किया तो क्या लगे फोन के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर आएंगे जब बात करवाएंगे। बच्चे के दर्द था, इन्होंने फोन भी किया, इन्होंने फोन भी ढंग से अटेंड नहीं करे इन्होंने। अरे ये कहते हैं पोस्टमार्टम करवा लो, बच्चे के अंदर क्या समस्या क्या दिक्कत है वो पता चल जाएगा। तो मैंने कहा हम पोस्टमार्टम करवा लेंगे, ये पता चल जाएगा। उसने इंजेक्शन भी लगाया है, ये कह रहे डेड बॉडी में इंजेक्शन लगाया उसने। तो बताओ आपको लगता है इंजेक्शन लगने के बाद दिक्कत? बाद में दिक्कत आई है, 101% कहता हूँ मैं आपको। था पहले बिल्कुल ओके थे, बिल्कुल बच्चे में कोई समस्या नहीं थी जी। यहाँ से जो 2 लगाए है ना उसके बाद ही हो गया था। अब उससे पहले बच्चा ठीक था? हाँ एकदम सही था, कोई समस्या नहीं थी, एकदम सही था। क्या मांग क्या करते हैं आप? क्या चाहते हैं अब? सही हो जाए बस, ये सही करो बस, और कुछ नहीं। जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी यहाँ से। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आज ये दिक्कत हुई है, आगे और किसी हॉस्पिटल में ऐसी दिक्कत ना हो कि एक 18 साल का लड़का आगे वो इंजेक्शन लगा रहा है हॉस्पिटल में, ना कोई उसके डिग्री कोई। इनको फोन करें उसके बाद इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। जब उसके दर्द हुआ हमने इनको इन्फॉर्म किया भी बच्चे दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब तो हॉस्पिटल में गए, ऑपरेशन थिएटर में है, आकर के बात करेंगे। इनका ये जवाब था। सर ये पहला ही बच्चा है या इससे? नहीं, पहला बच्चा है सर। पहला ही बच्चा। हाँ, भी अपनी मर्जी से कोई टिक्का लगवाया है या कोई डोज दी है, सब कुछ इनके कहने चले हैं। और 1 बजे के बाद जब डोज लगवाई उनके बाद इसके बच्चे की दिक्कत कैसे होने लगी? अब ये डॉक्टर बहाने बना रहे हैं, ये उसका कमी काट रहा है, वो इसकी कमी काट रहे हैं। ये ओवरऑल डॉक्टर का क्या जवाब है आपको? क्या जवाब है जी? ऐसे तो मुर्दा पड़ेगा या वो कहेगा जी रहा है। ये नीच हो गए डॉक्टर, डॉक्टर के नाम पे कलंक है ये कोई डॉक्टर वाली बात है? बताओ 3 दिन के अंदर बच्चा एकदम ओके और इंजेक्शन लगने के बाद बच्चा डेड हो जाए, तो ये कोई जवाब हुआ? बताओ आप, फिर किसी के डॉक्टर है ये 15-15, 16-17
मारते 3-3 दिनों के बच्चों को? क्या है ये, किस चीज का है ये? आप बताओ ना कि 3 दिन का बच्चा और 15 साल का लड़का इंजेक्शन लगा गया, उससे मैं पूछता हूँ क्या डिग्री है तेरे पास? तो डॉक्टर कह दे रहे हैं, क्या कोई डिग्री तो दे नहीं? रहे हैं। ये भाई साहब खड़े हैं, जवाब दे रहे हैं, कह रहे डॉक्टर कभी इंजेक्शन नहीं लगाता, कंपाउंडर लगाता है। ये भाई साहब जो खड़े थे ये जवाब हमें ये दे रहे थे, भाई डॉक्टर कभी इंजेक्शन नहीं लगाता। और ये कह रहे जी ये तो किसी से होता है, ये अगर इनके साथ हुआ हो तो पता चलता ना। ये तो होनी है, ये तो बहाना लगना होता है। सही तो है, बिल्कुल सही। नहीं, अब आपको लगता क्या है कि बच्चा किस वजह से मतलब ये इसकी डोज की पहले नंबर पे तो ये आस्था हॉस्पिटल की कमी है, आस्था हॉस्पिटल की कमी है। 100% कह रहा हूँ आपको, आस्था हॉस्पिटल वालों ने ऐसे डॉक्टर को क्यों बुलाया जिसको नॉलेज नहीं है टिकट लगाने की? और उसके बाद इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। सुनवाई नहीं की, डॉक्टर नहीं तो उनके पास जाता, बात करता भी क्यों, क्या दिक्कत हुई इसके? वो आराम से बैठा कुर्सी में अंदर। बच्चे को फर्स्ट एड दी होती उस टाइम पे दर्द की। मैडम क्या पूरा मामला, किस तरह से बच्चे की डेथ हुई है? आप जानकारी जो आपके पास रोक दर्ज है, क्या अपडेट रहा बच्चे? मेरे हॉस्पिटल में ये पेशेंट आई थी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल दिया था, उसके बाद हमने नॉर्मल डिलीवरी जैसे नहीं होती प्रोग्रेस तो उसके बाद सिजेरियन कर दिया। सिजेरियन में माँ बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक थे। 2 दिन हम बच्चे और माँ को रखते हैं, तीसरे दिन हम डिस्चार्ज करते हैं। तीसरे दिन हमने आज माँ बच्चा दोनों को सही सलामत डिस्चार्ज कर दिया, और बाकी मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। हमारी तरफ से इस हॉस्पिटल से दोनों माँ बच्चा ठीक तरीके से डिस्चार्ज होकर चले गए थे। तो कोई वैक्सीन का हमने वो जिक्र करे थे, वैक्सीन क्या? वैक्सीन तो हम तो बताते हैं, आप एमडी डॉक्टर से रेफर कर देते हैं, आप एमडी डॉक्टर से वैक्सीनेशन करवा लीजिए बच्चे की। हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाया गया बता रहे, इसी हॉस्पिटल में आपने गुजार दिया तो वैक्सीनेशन का तो एमडी डॉक्टर ही लगाते हैं ना। हमारी तरफ से हमने माँ बच्चा दोनों को सही सलामत भेज दिया, दोनों को सही सलामत भेजा है। माँ बच्चे दोनों को देखा, दोनों को बिल्कुल ठीक थे, बच्चा भी ठीक था, माँ भी ठीक थी। हमने दोपहर को दोनों को डिस्चार्ज कर दिया। तो लगता क्या है मैडम, ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं, मुझे नहीं पता वो घर जाके क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हर डॉक्टर मरीज के घर तो जाता नहीं है, अब हमें नहीं पता घर जाके क्या हुआ। तो शाम को दोबारा बच्चा लेके आए थे आपके पास? हमारे पास क्यों आएंगे बच्चे? हमारे पास नहीं आए थे, हमारे पास तो अभी आया। अभी क्या उन्होंने कहा क्या थे, आपको क्या बात बोली? हमारे पास तो गए थे कि बच्चा ऐसे ऐसे एक्सपायर हो गया, बच्चे वाले डॉक्टर के पास लेके गए थे। वो तो हमें बताने आए थे कि ऐसे ऐसे हो गया। वैक्सीन का क्या रोल है? वैक्सीन का वो जिक्र कर रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी बच्चा, वैक्सीन से कुछ भी नहीं होता है। वैक्सीन तो हर बच्चे को लगती है, सरकारी हॉस्पिटल में भी लगती है, इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है, सब जगह वैक्सीन लगती है। वैक्सीनेशन तो पेशेंट कहीं भी करा सकता है, वैक्सीनेशन से कुछ भी नहीं होता। जब आपने डिस्चार्ज किया माँ और बच्चा बिल्कुल दोनों बच्चा, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे, बिल्कुल मैंने बिल्कुल देख के दोनों को अपने सामने डिस्चार्ज किया है।